हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है बीईएल की तरफ से, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से। ठीक है, प्रोजेक्ट इंजीनियर की बेसिस पे आपका रिक्रूटमेंट आउट हुआ है। प्रोजेक्ट इंजीनियर आपका डेजिग्नेशन होगा इफ़ यू आर सेलेक्टेड इन दिस पोस्ट। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन कौन एलिजिबल है, जिससे कि जो भी इंटरेस्टेड एज वेल एज एलिजिबल कैंडिडेट हो वो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकें। देखो यार, आपने अगर बीई बीटेक कर रखी है तो आप इसमें एलिजिबल हो। डिप्लोमा वाले कैंडिडेट और आईटीआई वाले कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो जो भी डिप्लोमा वाले हो यहाँ से चले जाना। और देखो, अब मैं ब्रांच की बात करूँ कौन सी ब्रांच इसमें एलिजिबल है, तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और आईटी ब्रांच हो गई, आपकी सीएस ब्रांच हो गई, ये सारी ब्रांचेज आप इसमें एलिजिबल है। ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ, ईसी, मैकेनिकल, सीएस, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये वाले बंचेज इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, तो जो भी इस ब्रांच से ताल्लुक रखते हो वो आगे वीडियो कंटिन्यू करें। और रिमेनिंग स्टूडेंट जो भी बच गए, जैसे जो भी आगे मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, इसमें भी बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप अपनी ब्रांच मेंशन जरूर करके जाना और उसके आगे ईयर ऑफ पासिंग जरूर डाल देना, जिससे कि मैं आपको बता सकूँ। ठीक है, तो देखो यार, एक बात और बता देता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब होने वाली है आपकी। 4 से 5 साल का इसमें कॉन्ट्रैक्ट है आपका। उसके अलावा ये फ्रेशर कैंडिडेट के लिए नहीं है, 1 साल मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। ठीक है, तो चलो जिसके पास हो, जिसने कर रखा हो, जैसे कि जिसने अप्रेंटिस कर रखी हो, 2 इसमें आगे कंटिन्यू करना। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ जो इनका वेबसाइट पर निकला हुआ है। देखो, जैसे आप आओगे पहले नंबर पर यहाँ लिख रखा है प्रोजेक्ट इंजीनियर टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और फिर सॉफ्टवेयर SBU। ठीक है, लास्ट डेट 28 जून होने वाली है, तो अब 18 से 20 दिन के आसपास आपके बचे हुए हैं, 18 भी नहीं है और कमी है। ठीक है, अब मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे पहले नंबर पर आप यहाँ देख सकते हो, क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट। तो जैसे आपको एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करना है तो इस वाली लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाओगे एडवर्टीजमेंट वाले लिंक पे। ठीक है, तो चलो मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको री-लेवल के बारे में बता देता हूँ। स्ट्रीम चेंज करना इज अ पेन, स्पेशली इफ नए फील्ड में तुम्हारे पास ना ही कोई डिग्री है ना ही कोई एक्सपीरियंस है। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू, आप अपने पसंदीदा फील्ड में जॉब मिल सकती है रिज्यूमे स्क्रीनिंग के बिना। इट इज़ पॉसिबल, जस्ट आस्क किरण। किरण ने ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में किया था, बड़े सपने देखे इन्होंने स्टैटिक्स फील्ड में रिसर्चर बनने के। उनको जापान की एक यूनिवर्सिटी में मास्टर की एडमिशन भी मिल गया, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड में कोरोना ने हिट कर दिया, जिसकी वजह से वो जापान नहीं जा पाई। उनका सपना टूट गया, पर लाइफ तो चलती रहती है, इसलिए उन्होंने जॉब ढूंढने के लिए शुरू कर दिया। मैथमेटिक्स की डिग्री के साथ उन्होंने जॉब ढूंढना सेल्स में शुरू किया। साउंड्स इम्पॉसिबल राइट, बट उन्होंने ये कर दिखाया। कैसे? उन्होंने लिखा री-लेवल का बिजनेस डेवलपमेंट टेस्ट, जिसे क्लियर करते ही उनको मिला विकाय में सेल्स जॉब। तो दोस्त, फंडा बिल्कुल सिंपल है। री-लेवल का टेस्ट देते ही आपको अपने स्किल्स के मुकाम पर इंडिया की लीडिंग कंपनीज में जॉब पाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बस बिना किसी डिग्री के और बिना किसी एक्सपीरियंस के। टेस्ट बिल्कुल फ्री है, तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार दे सकते हैं। और अगर आप टॉप स्कोरर बनते हैं तो एक्साइटिंग प्राइस जीतने का भी मौका मिलेगा, जैसे कि आपको आईफोन, मैकबुक, एप्पल वॉचेस। री-लेवल में पूरे 18 टेस्ट कैटेगरी हैं, जैसे कि बिजनेस डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ब्लॉकचेन, HR। अब तो और भी नए प्रोफाइल्स एक्सप्लोर करने के लिए लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फाइनेंस एनालिस्ट और ग्राफिक डिजाइनिंग भी ऐड हो गई हैं। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी अपना टेस्ट स्लॉट बुक करो और अपनी पसंदीदा जॉब पाओ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, तो जाके चेकआउट जरूर करें। अब देखो यार, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि प्रोवाइड कराया है बीईएल की तरफ से। यहाँ लिखा हुआ है एंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर। 8 जून की तारीख को आपका ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। अब देखो, मैं आपको यहाँ वैकेंसीज दिखा देता हूँ। टोटल वैकेंसीज 43 हैं और जो आपका लोकेशन होगा वो बेंगलुरु होने वाला है। अब देखो, जैसे मैंने बताया आपको 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। 40,000 से लेकर 45-55 हज़ार तक आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। देखो यार, जिस किसी के पास भी एक्सपीरियंस हो, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, 2 साल का एक्सपीरियंस रख रखा है मिनिमम। और एक्सपीरियंस किसी भी डिपार्टमेंट में हो आपका, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका मतलब कोई परफेक्ट दे रखा है यहाँ पे। एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अगर किसी ने सपोज करो जॉब कर रहा है TCS वगैरह में या किसी में भी कर रहा है, ठीक है, और वो कैंडिडेट चाहता है कि मैं भाई साहब स्विच करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता ही है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो और आपका डायरेक्टली सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। प्रोजेक्ट देखो, 4 साल का आपका टाइम अप होने वाला है। उसके बाद में किसी भी रेपुटेड कंपनी, प्राइवेट, गवर्नमेंट में आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, तो ये 43 वैकेंसीज है। फुल टाइम बीई बीटेक होनी चाहिए, 55% मिनिमम होनी चाहिए आपकी जनरल, OBC, EWS में हो तो। ठीक है, तो यहाँ क्लियरली मेंशन कर रखा है, और 2 साल का एक्सपीरियंस जरूर है। अब उसके अलावा देखो, आपको अप्लाई कैसे करना है। गूगल फॉर्म दे रखा है इन्होंने, तो गूगल फॉर्म की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। डायरेक्टली आपको ज़्यादा हेक्टिक होने की जरूरत नहीं है। और देखो, एज रिलैक्सेशन का वैसे इन्होंने यहाँ पे एज लिख रखी है, 32 ईयर्स एज होने वाली है। लेकिन अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरीज में आते हैं, जैसे OBC, SC, ST, तो 3 तो 5, 10 ऐसे आपको मिलने वाला ही है। ठीक है, और सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने। और आपको अपने सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ ऑल ईयर, सारे सेमेस्टर के और ऑल ईयर, जैसे आपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जो भी आपका रिजल्ट आया है, वो सब के सब आपको अटैच करने हैं और इनके गूगल फॉर्म में ही डायरेक्ट भरने हैं। ठीक है, यहाँ लिख रखा है। और मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करूँ तो देखो,
यहाँ पे लिख रखा है रिटन एग्जाम होगा जो कि 85 मार्क्स का होगा और 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। रिटन मार्क्स के बाद में जो आपका रिटन हो जाएगा उसमें 85% जो आपका वेटेज दिया जाएगा और 1:5 के रेशियो में कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ठीक है, आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। और देखो यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने एन अमाउंट ऑफ 12,000 पर ईयर विल बी पेड टुवर्ड्स एक्सपेंसेस। देखो मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह एक्स्ट्रा प्रोसेस फीस भी आपको दी जाएगी लगातार 4 साल तक का। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मैंने आपको बताया था 12,000 पर ईयर आपको ऐसे भी दिया जाएगा कि आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह हो गया। एप्लीकेशन फीस 400 रुपये पे करने जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को, एंड रिमेनिंग जो एससी एसटी कैंडिडेट उनको कुछ भी पे नहीं करना है, यहाँ पे लिख रखा है पूरा। ठीक है, और देखो ये वाली गूगल फॉर्म की लिंक है, इस वाली गूगल फॉर्म में आपको सब कुछ भरना है और यहाँ पे देखो सब कुछ इन्होंने मेंशन कर रखा है। अगर फिर भी देखो कोई डाउट आपको आता है कि भाई साहब हमें ये समझ में नहीं आ रहा तो मेरे से यार कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछ लेना। वैसे मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भरना है, क्योंकि आपको मैंने पहले बता दिया 28 जून लास्ट डेट होने वाली है। उसके बाद में आप पहुंच जाओगे भाई साहब मैं बस 1 मिनट से चूक गया हूँ, मेरे को रख लो, वो टाटा कर देंगे आपसे। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। देखो यार मैं एक्सपीरियंस वाली लेके आया हूं क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट थे कि सर आप अप्रेंटिस की बता देते हो, अप्रेंटिस के बाद में उन कैंडिडेट का भी तो बताओ कि हमारे लिए वैकेंसीज आ रही हैं। तो देखो यार मैं उन्हीं लोगों के लिए वैकेंसीज लेके आया हूं और जो फ्रेशर कैंडिडेट है आप टेंशन बिल्कुल ही मत लो। आप सभी लोगों के लिए तो मैं सारी बहुत वैकेंसीज लाता ही रहता हूँ, लेकिन ये एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट के लिए। ठीक है, आई थिंक आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अगर फिर भी कोई डाउट हो एज रिलेटेड वगैरह और भी जो भी हो तो मेरे से पूछ लेना, वैसे सब कुछ मैंने बता दिया। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।